है, गाने बजा। ये रही चुप रहो, भोसड़ी है, भोसड़ी का मादरी चौथ वीडियो में डाले। वो तुम खाली देर पे इसको सुने तेरा वीडियो बंद देख ले। अब चुप रहो, अब चुप रहना हनुमान को। अरे नालायक, चुप रहना, ठीक है। सारे पैसों के समोसे खाने क्या जरूरी थे? 2 समोसे खाकर बाकी पैसों से सामान लेकर आता ना। कितने समोसे खाएगा? जरा खुद को देखो, शरीर कैसे समोसे के जैसे हो गया। गुलजारीलाल के पास एक फूड ट्रक था जो कभी कभी शादियों में, कभी गांव के मेले में, तो कभी चौराहे में वो लगाता था। एक दिन ऐसे ही उसे गांव की एक शादी में फूड ट्रक लगाने का ऑर्डर मिला। वो फूड ट्रक को शादी में लेकर गया, लेकिन फूड ट्रक पूरा न होने की वजह से शादी में आए बाराती उसके पास नहीं जाते थे, और कोई जाता था तो गुलजारीलाल भी उन्हें खाना देने में बड़ी देरी करता था। इस बात को देखकर ऑर्डर देने वाला मालिक उसके पास आता है और कहता है, अरे क्या गुलजारीलाल, तेरा ये ट्रक और तेरी स्पीड देखकर मुझे नहीं लगता कि तेरी इस शादी में जरूरत है। इससे पहले कि मेरी बेइज्जती हो जाए, चलो निकल जाओ इस शादी से। बेचारा गुलजारीलाल मायूस होकर शादी से चला जाता है। ऊपर से दूसरे लोग फूड ट्रक लगाकर अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। इधर अपने बेटे समोसा सिंह को देखकर उसे और टेंशन आता है। वो सोचता है कि करे तो क्या करे। तभी समोसा सिंह एक दिन गुलजारीलाल से कहता है, पिताजी, अब तक आपको मेरी वजह से बहुत जिल्लत झेलनी पड़ी, लेकिन मैं अब कुछ करना चाहता हूँ। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं भी एक काबिल इंसान हूँ। इसलिए अभी आप मुझे अपना फूड ट्रक दे दीजिए, उसे मैं अपने तरीके से मॉडिफाई कर धंधा करूँगा। गुलजारीलाल भी अपने बेटे के ऊपर आखिरी बार भरोसा रखकर उसे अपना फूड ट्रक दे देता है। समोसा सिंह उस ट्रक को लेकर एक मैकेनिक के पास जाता है और उसे कहता है, देखो भाई मैकेनिक, ये कोई मामूली फूड ट्रक नहीं है, ये एक समोसा ट्रक है, तो दिखने में भी ये समोसे जैसे ही दिखना चाहिए। अब तुम अपने हिसाब से जो कर सकते हो करो। इस ट्रक को पूरा समोसा फूड ट्रक में बदल दो, मैं 2 दिन के बाद लेने आता हूँ। सारी बातें समझाकर समोसा सिंह वहां से चला जाता है। इधर गैराज मैकेनिक अपनी पूरी मेहनत और दिमाग से उस फूड ट्रक को समोसा फूड ट्रक में बदल देता है और उसका आकार समोसे जैसा रख देता है। 2 दिन के बाद समोसा सिंह आता है और समोसा ट्रक को देखते ही वो कहता है, भाई वाह, ये हुई ना बात। अब देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। भाई मैकेनिक, तुम तो कमाल निकले, ये लो तुम्हारी मेहनत का पैसा। गैराज मैकेनिक को पैसा देकर समोसा सिंह वहां से समोसा ट्रक लेकर चला जाता है। पूरे गांव में पोस्टर लगवाता है। उस पोस्टर में लिखा रहता है कि शादी और पार्टी में समोसा फूड ट्रक मिलेगा। पोस्टर में और असलियत में समोसा ट्रक देखकर लोग भी बड़े ही अचरज में पड़ते हैं। उसके बाद गांव में जो भी शादी रहती है, समोसा ट्रक को ही गांव वाले बुलाते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सारे समोसा ट्रक पर समोसे खाने आते हैं। धीरे धीरे समोसा सिंह काफी सारे पैसे जमाता है और दूसरे ही समोसा ट्रक भी बनवा लेता है और गांव वालों को नौकरी देकर गांव में उन ट्रकों को चलाता है। गुलजारीलाल ये सब देखकर अपने बेटे को शाबाशी देता है। लालची बाइक वाला ऑटो। सहारनपुर नाम का एक गांव था। गांव में शशिकांत नाम का एक आदमी रहता था। शशिकांत के पास एक बाइक थी। वो बाइक पर लोगों को किराया लेकर ऑटो जैसे चलाता था। शशिकांत पैसे का भूखा आदमी था। वो बहुत लालची था। पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी करता था। एक दिन वो बाजार जाकर खड़ा रहा और चिल्लाने लगा, चलो चलो जल्दी बैठो, चलो चलो चलो, सवारी रेडी है, चलो चलो। उसके बाइक पर उसके साथ 2 लोग बैठ गए, लेकिन वो फिर भी चिल्ला रहा था, चलो 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 जल्दी बैठो, चलो चलो। ये सुनकर एक आदमी उससे पूछता है, अरे पूरी जगह तो हम तीनों बैठ गए, अब कहाँ बिठाओगे सवारी को? तुम्हारे सर पर, चुपचाप बैठ। अरे कमाल करते हो यार, जगह कहाँ है, इसलिए तो मैंने पूछा। अरे एक आदमी और एडजस्ट हो जाता, तुम चुपचाप बैठो ना यार। तभी एक प्रमोद नाम का आदमी आता है और शशिकांत से पूछता है, अरे शशिकांत, बाइक पर तो जगह ही नहीं है, फिर मैं कहाँ बैठूं? अरे मेरे पैर पर चढ़ो और कंधे पर बैठो। प्रमोद वैसा ही करता है जैसा शशिकांत उसे कहता है।
प्रमोद शशिकांत के कंधे पर बैठ जाता है और शशिकांत बाइक चलाता है। थोड़ी देर में बस का स्टॉप आता है। सब उतर जाते हैं। शशिकांत सबको कहता है, चला चला सब एक एक करके 30 रुपए दे दो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे ये क्या है, यहाँ आने के तो 20 रुपए होते हैं, तुम 30 रुपए किस बात के ले रहे हो? अरे इतना रिस्क लेकर तुम लोगों को पहुंचा रहा हूँ, इसलिए इंश्योरेंस का पैसा ले रहा हूँ मैं। अगर मुझे या तुम में से किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। अच्छा अच्छा, क्या सच में तुम जिम्मेदारी लोगे या ऐसे ही मुंह में आया और बके जा रहे हो? अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए 30-30 रुपए देना पड़ रहा है। शशिकांत ऐसे ही रोज लोगों को कभी भेड़ बकरियों के साथ, तो कभी गाय, तो कभी सवारी के ऊपर भी आदमी को बिठाकर किराया लेता था। लेकिन एक दिन वो अपनी बाइक की तरफ देखकर सोचता है, यार जितना कमाता हूं ना, उतना ये बाइक कुछ कमा कर नहीं दे रही। ज्यादा इनकम करने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। शशिकांत अपनी बाइक के कैरियर पर एक ऑटो जोड़ देता है और उस पर लोहे की वेल्डिंग करके पक्का कर देता है। दूसरे दिन गांव के चौराहे पर आता है, चला चलो जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी नई टैक्सी का आनंद उठाओ, चलो चलो। थोड़ी देर में बाइक पर 2 और पीछे ऑटो में 3 लोग बैठ जाते हैं। तभी प्रमोद आता है। वो कहता है, अरे यू वेल्डिंग करके पीछे ऑटो जोड़कर हमें उसमें बिठा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता ये गैर कानूनी है और इससे जान का खतरा भी रहेगा? अच्छा, अब तुम मुझे सिखा रहे हो? जब गांव में फिल्म की शूटिंग होती थी तब दीवार पर चढ़कर देखते थे ना, तब